भारत में केमिस्ट्री की सबसे पहली बुक कौन सी थी? बड़े सारे डिबेट हो सकते हैं। कुछ लोग वेद के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वेद से बाहर आ जाए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की बात कर ले, तो उस टाइम पे क्या कोई रिटन केमिस्ट्री की बुक है? इस बात का ध्यान रखना कि रिटन केमिस्ट्री की बुक से ये मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री तभी मालूम हुई थी। वो डॉक्यूमेंटेड तब करी गई थी, मालूम तो हो सकता है उसके 500 साल पहले से रही हो। जो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उसका नाम है रस रत्नाकर। नागार्जुन साहब ने लिखा था। कब? ईसा से पहली दूसरी शताब्दी के बीच में, यानी आज से करीब 1800 साल पहले। लेकिन हमें तो केमिस्ट्री में कुछ और पढ़े, एल्केमी, डाल्टन, ये क्या झूठे? झूठ नहीं है, आधा सच्चे। तो रस रत्नाकर की ऐसी क्या खासियत है? तो फिर से ध्यान रखना कि रस रत्नाकर सिर्फ नागार्जुन साहब ने एडिट करा था। उस टाइम पर डिस्कवर हुई ऐसा नहीं है, वो उसके बहुत पहले रही होगी। 5 पार्ट से 20 चैप्टर से। ऐसी क्या खासियत है? खासियत ये है कि उन्होंने बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की बातें करी, जिसे टेक्निकली हम एल्केमी कहते हैं। तो ये बात अगर नागार्जुन साहब ने की थी, तो ये बाकी लोग क्रेडिट कैसे लेंगे? वही पुरानी बात है ना? तो नागार्जुन साहब ने क्या वाकई में गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया था? आंसर है नहीं। वो करते क्या थे? वो सल्फर ले रहे थे, Hg ले रहे थे और बेस मेटल ले रहे थे। तो एक्चुअली वो जिस चीज़ को क्रिएट कर रहे थे, उस हम आज की भाषा में एमलगम कहते हैं। आज की भाषा में हम उसे एमलगम कहते हैं, और वो एमलगम ही बना रहे थे। और क्या करा? 15 टाइप के तो मेडिसिन है। किस चीज़ के लिए? जॉन्डिस के लिए, ट्यूमर के लिए, मलेरिया के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो उस ज़माने में पॉल्यूशन तो थी नहीं, तो डिटॉक्सिफाई क्यों करना? थी नहीं। पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे। कई बार जानवर के मरने से जो पानी के अंदर गंदगी आती है, वो इंसान के अंदर ट्रांसफ़र होती थी। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ के 2 रीजन उन्होंने सोच रखे थे। एक तो बैक्टीरिया वायरस, उन्होंने बैक्टीरिया वायरस वर्ड यूज़ नहीं करा था, और दूसरी इम्प्योरिटी को फिल्टर करने के तरीके बना रखे थे। ये सारी बातें कब की है? आज से 1800 साल पहले की बात है। तो वोगेल की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने सारे वर्ड्स दे रखे, उनमें से 30 वर्ड्स ऐसे हैं जो रस रत्नाकर में भी लिखे। हमारे यहाँ जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, उनका टेक्निकल नाम है इतिहासखोर या सुपारी किलर्स। तो वो क्या करते हैं? उन्होंने जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करी। रस रत्नाकर 2nd सेंचुरी की है, लेकिन तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे वो 13th सेंचुरी की मिल जाएगी, और नाम भी अलग है। इस बार रस रत्नाकर में राइटर की जगह, नागार्जुना की जगह नित्यनाथ सिद्ध होगा, ये लिखा है। नित्यनाथ सिद्ध 12th से 13th सेंचुरी के बीच के थे। तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने रस रत्नाकर में चीज़ों को ऐड करी थी, नाम भी वही रखा था। इन्होंने जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करी है। कन्फ्यूजन थी नहीं, इन्होंने जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करी।